जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी ब्लेसिंग ट्रिपल 7 चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, आज का सत्संग हमें एक आंटी जी ने लिखकर भेजा है। जैसा आंटी ने लिखा है मैं आप सब संगत के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, यदि सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। मेरा नाम सुलेखा है। मैं सोनीपत की रहने वाली हूँ। मैंने पहले सत्संग में बताया है कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी। संगत जी, मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ सच में मेरी लाइफ में बहुत परिवर्तन हुआ है। संगत जी, गुरुजी महान हैं। गुरुजी अद्भुत चमत्कार करते हैं। संगत जी, मैं 7/7/2024 को गुरुजी के बड़े मंदिर जाने की सोच ही रही थी, पर नहीं जा पाई। शायद उस दिन मेरा बुलावा ही नहीं था। फिर मेरे भाई भाभी मुझे 11/7/2024 को गुरुजी के बड़े मंदिर लेकर गए। सच में संगत जी, मैंने पहली बार ऐसा मंदिर देखा है जहाँ ना तो कोई प्रसाद, ना फूल, ना कोई रुपए, कुछ भी नहीं लेकर जाना पड़ता है। मैंने वहाँ जाकर देखा, वहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, कोई वीआईपी नहीं। गुरुजी के बड़े मंदिर में सब एक समान हैं। जय गुरुजी। संगत जी, वहाँ जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने अपने 2 साल के बेटे के साथ गई थी। मेरे हस्बैंड अंकल जी भी मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मैं उनकी फ़ोटो अपने साथ लेकर गई थी। संगत जी, कहते हैं गुरुजी सब कुछ जानते हैं। मेरे अंकल जी के बारे में भी गुरुजी सब जानते हैं। वो मेरे साथ क्यों आए? संगत जी, गुरुजी सब जानते हैं। मुझे विश्वास है कि गुरुजी एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल जी की बुद्धि ठीक करेंगे और बहुत जल्द उनको अपने बड़े मंदिर मेरे साथ बुलाएंगे। संगत जी, मैं किसी कारण से बताना नहीं चाहती मेरे अंकल जी को क्या हुआ है। गुरुजी सब जानते हैं। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल जी को वहीं गुरुजी के बड़े मंदिर छोड़कर आई। फ़ोटो वहीं गुरुजी के बड़े मंदिर छोड़कर आई हूँ। गुरुजी को ही दान करके उनके चरणों में छोड़कर आई हूँ। गुरुजी, मेरी आपसे विनती है, मेरे अंकल जी को क्या हुआ है वो आपको पता है। आप ही उनकी बुद्धि ठीक करोगे। मेरी आपसे बस यही बहुत बड़ी अरदास है। संगत जी, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती और ना कभी किया। गुरुजी, आपको तो सब पता है। बस गुरुजी, मेरी ये अरदास है। गुरुजी, आपने मेरी हर जगह बहुत मदद की है। कभी किसी रुपए में आकर, रूप में आकर, कभी किसी रूप में। सच में संगत जी, गुरुजी की महिमा का कोई नहीं जान सकता। गुरुजी साक्षात शिव है। संगत जी, मेरे एक बैंक का ऐसा काम फंसा हुआ था जिसको गुरुजी ने करवा ही दिया है। अभी हुआ नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है वहाँ जाकर जहाँ गुरुजी है वहाँ कोई काम नहीं रुक सकता मेरा। जय गुरुजी। संगत जी, मैं जहाँ भी जाती हूँ गुरुजी को अपने साथ लेकर जाती हूँ। संगत जी, एक इत्तेफाक तो ये है, जो बैंक में सर है वो भी गुरुजी को मानते हैं। उन्होंने मुझे कहा अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो गुरुजी यहाँ बैठे हैं। मैं इतना खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बताना भूल गई, मैं सरकारी नौकरी पर हूँ। रेलवे में, इलाहाबाद में रेलवे स्टेशन पर टीटी की नौकरी करती हूँ। अब बच्चा होने के बाद मैं वहाँ नौकरी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैंने बदली लगाई थी दिल्ली। और संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरी वो बदली भी बहुत जल्द होने वाली है। संगत जी, गुरुजी के नाम से कोई काम नहीं रुकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी से बस एक अरदास की है, वो मेरी आखिरी और सबसे बड़ी अरदास है। संगत जी, मैं गुरुजी से कभी कोई
अरदास नहीं करूँगी। जिस दिन मेरी ये अरदास पूरी होगी और मुझे विश्वास है गुरुजी मेरी वो अरदास पूरी करेंगे। गुरुजी अपनी गुरुजी बेटी आपकी बेटी आपको पता है कैसी है। गुरुजी आपकी बेटी आपको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकती। संगत जी अगर सत्संग लिखने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना और गुरुजी अपनी इस बेटी को माफ़ कर देना। बस गुरुजी शुक्राना सत्संग तो बहुत है, जिनकी गिनती ही नहीं है। संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जब हम गुरु जी पर पूर्ण समर्पण कर देते हैं, कहते हैं गुरु जी पर सरेंडर कर दिया, तो हमारी लाइफ के हर फैसले सही गलत सही समय पर गुरु जी खुद करते हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखें और गुरुजी आपकी अरदास जल्द पूरी करेंगे। संगत जी आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करें और हर वक्त अपने गुरु का सिमरन करें। जय गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग भी हमें एक आंटी जी ने लिखकर भेजा है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। उससे पहले हम सब गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं जलंधर से हूँ। मेरा नाम सुमन है। संगत जी यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। संगत जी मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुजी की नादान बेटी समझकर माफ़ कर देना। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरु जी के साथ मई 2024 से जुड़ी हूँ। मैं यूट्यूब पर गुरु जी का सत्संग सुनती थी, तो एक दिन संगत जी गुरु जी के सत्संग में मुझे मैसेज आया कि कुड़िए तू अपने मंदिर से यह एक चीज़ हटा दे। संगत जी जब मैंने अपना मंदिर साफ किया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने संगत जी अपने मन में ही बोला कि गुरुजी मुझे तो कुछ नहीं मिला, अब आप ही बताइए कि वह चीज़ किस मंदिर में है। तो संगत जी उसके दूसरे दिन ही मुझे गुरुजी ने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। संगत जी सत्संग में एक आंटी जी बता रहे थे कि मुझे गुरुजी ने बोला कि तेरे मंदिर में एक चीज़ पड़ी है उसे हटा दो, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। फिर मुझे गुरुजी ने सत्संग में बताया कि वह गीदड़ सिंगी मायके के मंदिर में है। संगत जी मैंने यह सत्संग सुनकर अपनी मम्मी जी को फ़ोन पर पूछा कि मम्मी आपके मंदिर में गीदड़ सिंगी पड़ी है। तो संगत जी मेरी मम्मी ने बताया कि हाँ हमारे मंदिर में गीदड़ सिंगी है। फिर मैंने संगत जी मम्मी जी को उसे वहाँ से हटाने को कहा। शुक्राना गुरुजी हमें सही रास्ता दिखाने के लिए। संगत जी मैं यह अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी मैं अपना नाम और पता अपने पहले सत्संग में बताया है। संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की संगत गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मुझे गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं अपने जन्मदिन पर तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी जब मैं सत्संग सुनकर अपने घर की छत पर गई तो मुझे येलो और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई के दर्शन हुए। शुक्राना गुरुजी।
लख लख शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग हम सब पर बनाए रखें। जय गुरुजी। आपका शुक्राना आंटी जी, सत्संग को इतनी सुंदर लिखावट में लिखकर भेजने के लिए। क्योंकि संगत जी, जब सत्संग हमें अच्छे से समझ आता है, अच्छे से लिखावट में लिखा होता है, तो हम अच्छे से उसको पढ़ पाते हैं। इसलिए संगत जी, आप सब संगत से भी अरदास है कि आप सत्संग को साफ लिख कर भेजें। और यदि आप सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो संगत जी बिल्कुल शांत वातावरण में भेजें। क्योंकि जब कोई हम सत्संग को संगत सुनती है तो संगत जी एकदम शांत वातावरण में करें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग मिल सके। पीछे से जब अजीब आवाज़ें आती है तो संगत जी सत्संग को सुनने में चीज़ें समझ नहीं आती, गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, वॉइस क्लियर नहीं होती। इसलिए संगत जी हमेशा शांत वातावरण में बैठकर गुरुजी के पास बैठकर सत्संग को रिकॉर्ड करें या लिखें। जय गुरुजी। संगत जी, तीसरा सत्संग भी हमें एक आंटी जी ने लिखकर भेजा है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं अपना छोटा सा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो मैं गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना और गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि मैं तेरी अरदास कबूल कर रहा हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत ही डिप्रेशन वाले फेज से गुजर रही हूँ, पर ऐसे टाइम पर भी गुरुजी ने मेरे बहुत हौसला बढ़ाया है। थैंक यू गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने ड्रीम में भी मुझे बहुत ब्लेसिंग दी है। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे यकीन है गुरुजी सब ठीक कर देंगे। मैंने अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी अगली ब्लेसिंग, अगला शुक्राना सत्संग भी हमें एक आंटी जी ने लिखकर भेजा है। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। उससे पहले आप सब संगत भी मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरुजी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शिवरती गुरुजी ने मुझे यूट्यूब शॉर्ट के जरिए बात करनी शुरू की। उनके मैसेज पर के समझ आया गुरुपा मेरे हैं कि हर बात जानते हैं। उन्होंने मैसेज के थ्रू प्यार का मतलब समझाया, जिंदगी जीने का तरीका समझाया। शुक्राना गुरुपा। जुलाई में हम पंचमनी मध्य प्रदेश जा रहे थे। एक दिन पहले मैसेज आया, पहाड़ पर जाने की सोच रहे हो मत जाओ, परेशान हो जाओगे। शुक्राना गुरुपा। पता नहीं हमने अलर्ट करके कौन सा कष्ट का टाल दिया। आज मेरे अंकल से थोड़ी बहस हो गई तो मैसेज करके डाटा भी कि इन्हें कड़वी बातों के कारण अकेले रह जाते हैं। संगत जी, मैं सोच रही अगर इस तरह सबको ये पता चल जाए कि गुरुजी भगवान हैं, हमारे तो भगवान ही हैं, मन की हर बात नोट कर रहे हैं, तो दुनिया से बुराई ख़त्म हो जाए। यही अरदास है कि जैसे आप गुरुजी मेरे मन की हर बात जानकर सॉल्यूशन निकालते हो, वैसे पूरी दुनिया को ब्लेस कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो सत्संग शेयर कर रही हैं उनको भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगला सत्संग गीता आंटी जी का है, जो उन्होंने हमें लिखकर भेजा है। जैसा आंटी ने लिखा है मैं आप सब संगत के साथ शेयर करूंगी। यदि सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अपने गुरुपा की बेटी गीता नकोदर से हूँ। मैं आज बताऊँगी कि फरवरी में जब पहली बार मेरे गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा तो तब कई बार उससे जुड़ती तो कभी फिर उससे दूर हो जाने लगती, और ये सब ब्लैक मैजिक की वजह से था, क्योंकि मैं सोचती थी कि एक इंसान कैसे भगवान हो सकते हैं। लेकिन फिर गुरुपा ने सत्संग सुनवाकर मेरे मन में ये विचार डाला कि अगर हम राम भक्त को मानते हैं तो राम भगवान भी तो एक मानव ही था, लेकिन लोगों का उद्धार करने आए थे। श्री कृष्ण भगवान भी तो मानव का अवतार ही है, जो लोगों का उद्धार करने आए थे। फिर श्री गुरुदेव और सभी गुरु भी तो मानव रूप में ही थे, और फिर गुरुजी मानव रूप में लोगों का उद्धार करने के लिए क्यों नहीं आ सकते। मेरे गुरुपा की मेहर है कि वो मुझे अपने साथ जोड़े कर मेरा भी कल्याण करना चाहते थे, जिसके तो मैं शायद काबिल भी नहीं थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू में मैंने एक दो बार तो गुस्से में आकर गुरुपा के सत्संग भी डिलीट कर दिए, लेकिन मेरे गुरुपा को पता नहीं मेरे किस पुण्य का फल देना था कि मुझे उन्होंने अपने से जोड़ लिया। अब तो मैं ये हाल है कि मेरा दिन भी गुरुजी के साथ होता है, रात भी गुरुजी के साथ होती है। दिन भर जितने हो सकते हैं सत्संग सुनती हूँ। अभी 3-4 दिन पहले राइट पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैंने गुरुपा से भेजा हुआ एक सत्संग सुना कि जिसमें सफ़ेद चंदन तिलक गुरुपा के चरणों में लगाकर अपने पैर पर दर्द की जगह पर लगाए, दर्द ठीक हो जाता है। फिर मैंने ऐसा ही किया तो 1-2 दिन में ही मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर परसों मेरे लेफ्ट हाथ में भी कलाई में दर्द था, तो मैंने वहीं पर भी चंदन तिलक लगाया तो मेरे हाथ का दर्द भी ठीक हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे ही मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि मेरे घर से सिर्फ मैं ही गुरुपा से जुड़ी हूँ। मैं हर रोज़ गुरुपा से अरदास करती हूँ कि मेरे अंकल जी और मेरे बेटे को अपने से जोड़ ले। तो अब लगा है कि मेरे अंकल जी और मेरा बेटा भी गुरुजी से जुड़ने लगे हैं, क्योंकि परसों मेरा बेटा कहने लगा कि मेरा दिल करता है कि मैं शिवालय मंदिर जाना शुरू कर दूं। तब अंकल जी उससे कहने लगे कि हाँ तू शुरू कर तो मेरे सारे काम बन जाएंगे। गुरुजी की दया मेहर मेरे बेटे पर अब शिवालय मंदिर जाकर जल चढ़ाना शुरू कर दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है कि मेरे गुरुपा ने मेरी कितनी ब्लेसिंग दी है। तो कल रात को जब मैं खाना बना रही थी तो किचन में स्लैब के ऊपर केबिन बने हुए हैं, तो उनके नीचे प्लग पॉइंट है, तो वहाँ पर रोशनी सी दिखाई दे रही थी, जबकि बाकी किसी जगह पर नहीं, सिर्फ वहीं प्लग के पास ही रोशनी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने गुरुपा से कहा कि मेरे गुरुपा आप मुझे ब्लेस करने आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी प्रेजेंस शो कराने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग लिखने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। जो भी अंकल जी या आंटी जी मेरे सत्संग को शेयर करेंगे, गुरु जी उन पर अपनी ब्लेसिंग दे और अपनी सारी संगत को ब्लेसिंग दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा ये सत्संग थोड़ा लंबा हो गया तो इसके लिए गुरु जी ने मुझे क्षमा करे।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगला सत्संग भी गीता आंटी जी का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरुपा की बेटी गीता नकोदर से हूँ। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया कि मेरे गुरुपा मुझे खुद से जोड़ना चाहते थे, लेकिन मैं अपनी नादानी की वजह से बार बार उनसे दूर जाना चाहती थी। लेकिन मेरे गुरुपा क्योंकि मेरा कल्याण करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सत्संग सुनवा सुनवा कर मुझे अपने से जोड़ ही लिया। क्योंकि गुरु नानक देव जी को मानती हूँ मैं, अब भी मानती हूँ, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि मैं गुरु नानक भी हूँ, साईं बाबा भी हूँ, सब कुछ हूँ मैं। तो मैं जब अपने गुरुपा का आश्रम, जिससे मैंने नामदान लिया था, वहाँ गई। जब मैं वहाँ मत्था टेक रही थी तो अचानक ही मेरा ध्यान उस जगह पर गया जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हुआ करता है। उसके दरवाजे पर एक पर ओम और एक पर ओम का निशान था। उसे देखकर मैं एकदम से हैरान रह गई, क्योंकि मैंने मत्था टेकते समय अरदास की कि मेरा मार्गदर्शन करे कि मैं कहीं अपने गुरु नानक देव जी को छोड़कर गलत तो नहीं कर रही हूँ। तभी जब मुझे वो दोनों निशान दिखाई दिए, तब मुझे महसूस हुआ कि मैं गलत रास्ते पर नहीं जा रही हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझ जैसी जिद्दी इंसान को अपनी संगत में शामिल किया। अब मैं बताऊंगी कि मेरे राइट कान काफ़ी सालों से थोड़ा बहता रहता है और उसमें हमेशा शह शह होती रहती है। तो मुझे गुरुपा ने एक सत्संग सुनवाया कि कान में 7-8 दिन लगातार सरसों का तेल डालने से ठीक हो जाएगा। मैंने 3-4 दिन किया, लेकिन फिर छोड़ दिया। लेकिन अब मैं फिर से शुरू करूँगी, जिससे कि मेरा कान बिल्कुल ठीक हो सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारी छोटी छोटी मुश्किलों को दूर करने के लिए अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ यहीं पर विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर सत्संग लिखते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा करना। संगत जी मुझे क्षमा करना। जो भी अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करें, गुरुजी उन्हें उनके परिवार को ब्लेस करे, अपनी सारी संगत को भी ब्लेस करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी कोई उपाय हमें बताते हैं तो वो हमें करने चाहिए, क्योंकि जब जो मैसेज, जो सत्संग हमारे सामने आता है तो वो गुरु जी हमारे लिए ही भेजते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु।